नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की, जो भारत का एक बड़ा और भरोसेमंद नाम है। लेकिन सवाल ये है, क्या 2025 में एचडीएफसी बैंक के शेयर गिर सकते हैं? आइए, इस पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि क्या खतरे हो सकते हैं। एचडीएफसी बैंक पिछले कई सालों से शानदार प्रदर्शन कर रहा है। इसकी ग्रोथ और रिटर्न ने इसे निवेशकों की पहली पसंद बना दिया है। लेकिन 2025 में कुछ ऐसे संकेत दिख रहे हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट और मार्जिन की। हाल के कुछ महीनों में एचडीएफसी बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनआईएम थोड़ा कम हुए हैं। फिनटेक कंपनियों की बढ़ती कंपटीशन और नए नियम कानून के चलते मार्जिन बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। ऊपर से अगर ब्याज दरें बढ़ती रहीं तो लोन की डिमांड घट सकती है, जो बैंक के प्रॉफिट पर असर डाल सकती है। दूसरी बात, ग्लोबल इकॉनमी की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं है। 2025 में दुनिया भर में महंगाई, धीमी ग्रोथ और कुछ जगहों पर मंदी की बातें हो रही हैं। भारत में भी अगर जीडीपी ग्रोथ धीमी होती है तो लोन की डिमांड घट सकती है और खराब लोन यानी एनपीएस बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के लोन पोर्टफोलियो की। इस बैंक का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट और रिटेल सेक्टर में है। अगर प्रॉपर्टी मार्केट ठंडा पड़ा या कर्ज लेने वाले लोग डिफॉल्ट करने लगे तो बैंक को काफी नुकसान हो सकता है। एक और अहम बात है बढ़ती कंपटीशन। सरकारी बैंक अपनी डिजिटल सर्विसेज को बेहतर बना रहे हैं और फिनटेक कंपनियां तेजी से उधार देने के मार्केट में आ रही हैं। इसका मतलब है कि एचडीएफसी बैंक को मार्केट शेयर बनाए रखने में मुश्किल हो सकती है, खासकर शहरों में। और आखिर में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर से होने वाली चुनौतियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मर्जर से भविष्य में फायदा होगा, लेकिन अभी के लिए इसे मैनेज करना आसान नहीं है। अगर इसमें गड़बड़ हुई तो इसका असर निवेशकों की धारणा पर पड़ सकता है। तो 2025 में एचडीएफसी बैंक के शेयर से जुड़े मुख्य खतरे ये हैं। 1. घटते नेट इंटरेस्ट मार्जिन। 2. ग्लोबल इकॉनमी और धीमी ग्रोथ का असर। 3. ज्यादा खराब लोन यानी एनपीएस का खतरा। 4. फिनटेक और सरकारी बैंकों से बढ़ती कंपटीशन। 5. मर्जर के बाद आने वाली दिक्कतें। अब सवाल ये है, क्या आपको एचडीएफसी बैंक के शेयर से पूरी तरह दूरी बना लेनी चाहिए? इसका जवाब है नहीं। एचडीएफसी बैंक एक मजबूत और भरोसेमंद कंपनी है, लेकिन इन संकेतों से ये साफ है कि आने वाले कुछ समय में इसका प्रदर्शन थोड़ा कमजोर हो सकता है। तो समझदारी से निवेश करें, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स